चलिए आज क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति और ये जो सब्जेक्ट है विषय है इसका नाम है गणित। क्या है? गणित। अब गणित में क्या होता है? क्या है गणित? क्या कहते हैं इसको? मैथ। क्लास 9 चैप्टर 1 संख्या पद्धति। सबसे पहले चैप्टर क्या है? संख्या पद्धति। जैसे आप सोचिए ना, कोई मूवी देखते हैं तो उस मूवी का नेम होता है, तो उसी नेम के इर्द गिर्द में उसमें कहानियां आप देखेंगे घूमता हुआ प्रतीत होगा। किसी सॉन्ग में या किसी ऐसा जगह होगा जहां मूवी का नाम ही उसमें आ जाएगा रोल में। तो हर विषय वस्तु का, हर सब्जेक्ट का जो चैप्टर का जो नेम रखा जाता है कुछ सोच के ही रखा जाता है कि उस वर्ड के, उस शब्द के इर्द गिर्द में सारे कहानियां आपको दिखता हुआ प्रतीत होता है। अब यहाँ संख्या पद्धति, अब सोच के चले कि संख्या पद्धति ही क्यों नाम रखा, कुछ और तो नाम इसका रख सकता था। इसका मतलब है कि इस चैप्टर में संख्या की बात ज्यादा होगी, संख्या के बारे में ज्यादा बातें करेंगे यहाँ पे। जैसा कि आप पिछले क्लास से 6th क्लास में पूर्ण संख्या, 7th क्लास में पूर्णांक संख्या, 8th क्लास में परिमेय संख्या, 9th क्लास में अब यहाँ संख्या पद्धति और यही चीजें वास्तविक संख्या 10th क्लास में दिखेगी। तो कैसे पैटर्न को सोचिए, गणित को कैसे जिसने बनाया, शेड्यूल को कैसे बनाते हुए आ रहा है। पूर्ण संख्या की जानकारी, फिर क्या पूर्णांक, फिर क्या परिमेय, फिर यह 9th में एक नया यहाँ पे संख्या इंक्लूड होगा, देखेंगे हम लोग जैसे से आगे बढ़ेंगे, अपरिमेय संख्या। और ये फिर 10th क्लास में आपको यही सारे संख्या को मिला जुला करके एक चैप्टर का नेम वास्तविक संख्या वहां बोलेगा। अभी हाल फिलहाल यहां देखेंगे कि संख्या जो है, संख्या तो अब नॉर्मली अगर हम देखें 1 0 2 5 √3 1/3 ऐसा करके सोचिए कैसा दिख रहा है। क्या 1 है, 0 है, 2 है, 5 है, √3 है, 1/√3 है, 0.5 है, देखने में कैसा लग रहा है? कहाँ कुछ है, लेकिन इसका रोल देखिए कैसा है। फिर उसके बाद में जैसे कि यहाँ पे ऐसा, तो नॉर्मली यहाँ पे 1 को आप लोग क्या पढ़ते आ रहे हैं बचपन से लेकर के कि प्राकृत संख्या के अंतर्गत आता है। क्या कहते हैं? गिनती की संख्या, प्राकृत संख्या। जब आप जन्म लिए, जब आप इस धरती पे आए, तो आपको किसी ने जब मैथ या टेबल पढ़ाने या चीजों को करने गया काउंटिंग में, तो आपकी आवाज क्या निकलते थे उस टाइम में? गिनती करते थे तो 1 2 3 4 ऐसे करके आपको बुलाया जाता था। मम्मी पापा लोग गोदी में खिलाते थे और खिलाने के टाइम क्या बोलते थे? बोलो 1 2 3 4 5 ऐसे करके। तो ये प्राकृत बचपन से आपकी जुबान से क्या निकलना स्टार्ट किया? 1। ये प्राकृत की देन है, इसलिए इसका नाम भी रखा गया प्राकृत संख्या। क्या नाम रखा गया? प्राकृत संख्या। अच्छा, जैसे जैसे हम लोग थोड़ा बड़े हुए वैसे पता चला कि नहीं, जीरो भी होता है, जीरो भी कोई है। तो जीरो भी जो है तो ये भी है, इसका अब नामकरण रखा गया पूर्ण संख्या। पहले 1 से था, अब क्या आ गया? पहले 0 आ गया।
अब जीरो आने से क्या हो गया कि संख्या थोड़ा पूर्ण दिखने लगा। पहले 1 2 3 4 5 6 7 8 9 पे जाकर के लोग उसके आगे 10 के बारे में कैसे सोचे, जीरो था ही नहीं थी। अब जीरो आने से बहुत चीज है। अब जीरो का महत्व जब आप जानना चाहिएगा, जीरो का एक जीरो किसी डिजिट पे लगने से क्या होता है, 10 गुना उसका वैल्यू बढ़ा देता है, 10 गुना। जीरो आने से पूर्ण हो गया, संख्या क्या हो गया, पूर्ण हो गया। आगे अब इसको देखिए, दो। अब दो को आप क्या कहते हैं, सम संख्या। सबका परिभाषा और इसके बारे में आप पिछले क्लास में बहुत बारीकी ढंग से, बढ़िया ढंग से चीजों को जान चुके। हमको यहाँ नहीं बताना है कि प्राकृत संख्या किसे कहते हैं, सम संख्या किसे कहते हैं, पूर्ण संख्या किसको कहते हैं। यहाँ पे आप पढ़ के आए हुए हैं चीजों को, एक समराइज के लिए, एक रिमेंबर के लिए, यादगार के लिए, याद के लिए कि आप पढ़े हैं चीजों को, तो क्या वो है या नहीं। दूसरा, फिर यहाँ क्या दिख रहा है, 5। तो 5 को आप क्या पढ़ते आ रहे हैं, इसमें 2 से क्या भाग नहीं लगता है, इसलिए कौन संख्या है, विषम संख्या। अरे देखिए तो कितना अजीब सा यहाँ दिख रहा है, इसको क्या बोलते हैं रूट के अंदर में, अपरिमेय संख्या। अधिकांश संख्या जो रूट के अंदर में आपको दिखेंगे, एकदम ऊपर से क्या है कि कुछ लग रहा है कि घर में कैद है संख्या, कैद है घर में, समझ रहे हैं ना, यहाँ पे कैद है। तो मैक्सिमम संख्या जो इसमें अंदर रूट में दिखाई देती है क्या होता है, अपरिमेय संख्या। लेकिन क्या होता है कि इसके अंदर भी कुछ ऐसी संख्या है, नंबर है, जिसका पूर्ण रूप से वर्ग निकल जाता है, स्क्वायर निकल जाता है। जैसे इसके अंदर में मानकर चलिए, अगर यहाँ पे कितना होता, 4 होता, 4 होता, इसका तो वर्ग निकल जाता है, कितना होता, 2 हो जाता। तो 2 अब अपरिमेय नहीं, बल्कि अभी क्या बन गया, परिमेय संख्या। 2 कौन संख्या, परिमेय संख्या। तो संख्या का देखिए कितना बड़ा रोल यहाँ पे दिखता है। आगे 1/3। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, किसी में कॉमन उभयनिष्ठ कुछ दिख नहीं रहा, ये क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या। अच्छा एक चीज और यहाँ पे आपको दिख रहा हो, सर ये भी बटे के रूप में है, अंश बटा हर के रूप में है, ये परिमेय संख्या, ठीक है सर, लेकिन ये क्या है, यहां सोचने पे मजबूर कर जाइएगा। ये भी तो आप कहिएगा ये भी अंश बटा हर के रूप में है, तो सर ये भी तो परिमेय संख्या होगा, जी नहीं। यहां पे देखिएगा क्या होगा, कट जाएगा, एक दूसरे से क्या हो जाएगा, कट जाएगा। लेकिन यार 23 एकम 23, 23 दूने 36, देखिए कट गया, कोई ना कोई इसमें उभयनिष्ठ था। तो ये आपका परिमेय नहीं, भिन्न संख्या। ये 23/26 क्या कहलाता है, या भिन्न संख्या, भिन्न संख्या। और ये जो निकल अभी कटने वाला है, कटने फटने वाला नहीं है, ये क्या हो जाएगा, परिमेय। जरा सोच कर देखिए कि कैसा दिख रहा था। और जब आप कैलकुलेशन करते हैं या बहुत टाइट जगहों पे आपको जब ये संख्या दिखते हैं, तो आप क्या सोचते हैं, वहां पे जल्दी कैलकुलेशन करके चीजें आंसर ला देना। लेकिन ये कौन संख्या है, और नेम भी देखिए कितना शानदार है, संख्या पद्धति। पद्धति समझते हैं ना, तो संख्या का यहाँ पे चीजें यहाँ पे हो रहा है, संख्या की बात हो रही है। और यहाँ पे ये कौन सा संख्या है, इसको बोलते हैं दशमलव संख्या। अच्छा एक चीज और आप सोचिएगा, जब आप 9th क्लास में गए हैं, एक और चीज आप सोचिएगा कि जितने भी आप संख्या के यहाँ नाम जितना आसानी से सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं ना, आप पीछे मुड़ करके जब आप देखिएगा, सबसे जूनियर क्लास में जब पीछे मुड़कर देखिएगा,
तो हर चैप्टर पे एक एक्सरसाइज प्रश्नावली चैप्टर दिया हुआ है हर संख्या पे। जैसे पूर्ण संख्या 6 क्लास में फर्स्ट चैप्टर, जैसे आपको परिमेय संख्या 8 क्लास का फर्स्ट चैप्टर, ये सब चीजें आपको दिखेगा। तो यहाँ पे आप जैसे इंटर किए 9th क्लास में, आपको सबसे ज्यादा रूल यहाँ पे किसका पढ़ना होगा? अपरिमेय संख्या। तो हम संख्या की बात कर रहे हैं, संख्या की ही इर्द गिर्द में चीजें घूम रही है। अब कितने आदमी को ये सर इतना तो पढ़ लिए हैं, काहे के लिए सब चीजें बता रहे, सब चीजें जान चुके हैं? नहीं, जानते हैं, लेकिन जब यही चीजें जब एग्जाम में एमसीक्यू में पहचानना ही भूल जाते हैं। इसलिए चीजों को थोड़ा समराइज कर लेना है, ध्यान पे रखना। यहाँ सबका परिभाषा, सबका एग्जाम्पल लिखाना मस्ट नहीं है, पढ़कर हम लोग आ चुके हैं। अब आते हैं हम लोग कि यहां कहता है कि कोई दो संख्या है, कोई दो संख्या है और इन दोनों संख्या के बीच में आपको बताना है कितनी संख्या है। 2 और 8 के बीच में अगर आपसे हम पूछे तो बताइए 2 8 के बीच में कितनी संख्या है? क्या आएगा दिमाग में आपका? इतना छोटा क्वेश्चन 2 8 के बीच में, तो क्या कहिएगा वहां पे? सर 2 के आगे 3 4 5 6, यही होगा। बहुत आसानी तरीके से आप बता पाइएगा। लेकिन यही चीज है, अगर आपसे यहां आप पूछने लगा जाए कि 2/3 और 8 मान लीजिए यहाँ पे 6, अब इन दोनों के बीच में बताइए कितनी संख्या है। पहले बताइए कितनी संख्याएं है। तो एक चीज याद रखिएगा कि दो संख्या के बीच में, यहां तो बता पा रहे ठीक है, लेकिन यहां पे कितने संख्या है ये बताना आपको पॉसिबल नहीं है। इसके बीच में अनंत संख्याएं होती है, अनंत, अनगिनत संख्या, एक दो नहीं, अनगिनत। अब कैसे अनगिनत चीजें कैसे हम सोच पाए, कैसे यहां बता पाए, कैसे कह दे, कैसे हमें चीजें जान पाए, कैसे चीजों को हम माने कि ना अनगिनत होगा, अनंत संख्या सर होता है दो संख्या के बीच में, कैसे? कई बार क्वेश्चन भी पूछा गया है कि दो परिमेय संख्या के बीच में, दो संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं होती है? ऑप्शन में अनंत संख्या, अनगिनत संख्याएं होती है। अब कहिएगा कैसे मान ले, कैसे मान ले कि अनंत संख्या, अनगिनत संख्याएं होती है दो संख्या के बीच में? तो ध्यान दीजिएगा कि आप एक और चीज यहां पे है, संख्या रेखा। क्या? संख्या रेखा। तो संख्या रेखा क्या होता है? संख्या रेखा जिन रेखाओं पे संख्या को निरूपित किया जाता है उन्हीं को क्या कहते हैं? संख्या रेखा। संख्या रेखा। अब देखिए, आपके पास सोच कर देखिए, है ना, हम लोग में कितने हाथ है आपके पास? हाथ बताइए कितने हैं? 2 हाथ। कितने हैं? 2। एक होगा दायां और एक होगा बायां, ना? यही ना होगा ना? तो दाएं साइड को आप इस रेखा पे मान के चलिएगा कि क्या है? धनात्मक प्लस, बाएं साइड में माइनस, मान लिए। चलिए आगे देखिए, दाएं साइड में हमेशा क्या होता है? प्लस। क्या होता है? प्लस। और बाएं साइड में क्या होगा? माइनस। बाएं साइड में क्या होगा? माइनस, ना? अभी देख रहे हो कि क्या पढ़ा रहे हैं बउआ की सवाल? नहीं, यही सब चीजें छोटे छोटे, यही सब बेस आपको मिलकर एक बड़ी चीज पर सोचने के लिए मजबूर कर दे। अब यही चीज
डायरेक्ट अब चाहिएगा नहीं, √2 को संख्या रेखा पे दर्शाना हमको बता दी, √3, अरे भैया बताएंगे, सर्व रखिए, बताएंगे, धैर्य रखिए, बताएंगे चीजों को, ठीक है। पहले इन चीजों को समझ जाइए। अच्छा ऐसा सोचिए ना, अगर आपके घर परिवार में आप चले गए हैं क्लास में, 9th में 10th में चले गए हैं, आपके छोटे भाई होंगे, बहन होंगे, वो अभी मान के चलिए 5 में 6 में से पढ़ रहे होंगे, कहीं कहते भैया सिस्टर बहन थोड़ा बता दो तो ये कैसे होगा, क्या होगा। मान लीजिए बाय द वे अगर ये चीजें नहीं बता पाएगा वहां पे, कैसे वहां पे आपका एक छोटा बच्चा मजाक बना देता है, 9th में चले गए हो, 10th में तो आ नहीं रहा है चीजों, आप समझ रहे चीजों को, समझ पा रहे होंगे। इसलिए तो अब हमने क्या कहा कि दो संख्या के बीच में अनंत संख्या, अनगिनत संख्याएं होती है। कैसे, यहां देखिएगा, ये जो दिख रहा है, ये प्रत्येक खंड में, प्रत्येक टुकड़ा में, बाबू खूब ध्यान से देखिएगा, ये प्रत्येक खंड, प्रत्येक टुकड़ा में 10 पार्ट में, 10 भाग में टूटा हुआ रहता है। इस बीच में 10 यानी 0 और 1 के बीच में कोई 10 है संख्या में, और फिर यहां और यहां इस खंड के बीच में 10 है, फिर इसके खंड के अंदर भी 10 है। आपको एक आश्चर्य होगा ये चीजें सुनकर, बातें सुनकर करके, कि जब एक चीज आएंगे इस चैप्टर में आपको कि √2 को संख्या रेखा पे दर्शाइए, √2 को, और भी चीजें पता है, आप जब चैप्टर निकाल करके देखिएगा, इसका चैप्टर निकाल करके देखिएगा, आप ओपन करके बुक अगर देखिएगा तो उसमें लेंस लगा हुआ एक फिगर आपको दिखाई देगा, लेंस। अच्छा भैया लेंस का क्या वहां मतलब है कि इतनी संख्याएं अंदर में टूटा हुआ है कि आपको नंगे आंख से देखना पॉसिबल नहीं है। तो कितना सरल भाषा में लोगों को कहना आसान होता है कि दो संख्या के बीच में अनंत संख्या, अनगिनत संख्याएं होती है, लेकिन ये बताना बड़ी मुश्किल होता है, कैसे होता है, कैसे होता है। आप समझ पा रहे हैं ना चीजों को, तो यहां ध्यान देना है। अब इसके आगे हम लोग बात करेंगे कि सर क्वेश्चन तो ऐसा आता है कि इन दो संख्या के बीच में, जैसे आपको पहला प्रश्नावली एक्सरसाइज में आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि इस दो संख्या के बीच में 4 संख्याएं आप निकाल कर बताइए। मान के चलिए 1/2 और क्वेश्चन है आपके लिए, और 5 मान के चलिए 6 के बीच 5 परिमेय संख्या, 5 परिमेय संख्या निकाले। हम खुद का क्वेश्चन की बात करें, निकाले। भैया अब क्या सोचने लगेगा कि सर इतना तो बताया पढ़ाया, अब निकाले तो निकाले कैसे, जैसे चीजें। तो अब इसको बनाने जब चलेंगे तो क्या होगा, एक तो यह आएगा कि 5/6, इसके बीच में कितने आपको बताने हैं, 5 कौन संख्या, परिमेय संख्या, यही आपको बताने, इसके बीच में कितने परिमेय संख्या, 5 परिमेय। अजीब हाल है, कैसे होगा। तो आपको हम बता दे, 5 ही नहीं, बहुत से संख्या आप मिनटों में या सेकेंडों में लगा लेंगे पता। कैसे, देखिए, एक यह कहता है, हमने अभी थोड़ी देर पहले बोला था ना
जीरो का बबुआ बहुत बड़ा रोल होता है। तो अगर हम यहां पे अगर एक शून्य, फिर यहां पे एक शून्य, यहां पे एक शून्य, यहां पे एक शून्य, देख सकते हैं चीजों को। तो आप कहिएगा सर ये दोनों इक्वल नहीं हो रहा, यहां 20 है, यहां ए है। अगर ये दोनों इक्वल हो जाता तो हो जाता, शुरू बनना स्टार्ट हो जाता चीजें। लेकिन आप देखिए, अब एक ऐसा कर लीजिएगा, समान करने के लिए कितना से बताइए, आप ही बताइए कितना से मल्टीप्लाई अगर हम कर दे इन चीजों का, 20 और यहां पे से कितना हो जाएगा, 2, 10, 30, 2, 5, कितना हो जाएगा 15, फिर 5, 1, फिर 3, बताइए कितना हो रहा है, 2 गुने 5 गुने 3, 4, कितना आ जा रहा है, देख चलिए, ठीक है, 4, 20, 60 हो जा रहा है। तो ऑलरेडी तो है ही है चीजें। बताइए क्या इसमें मल्टीप्लाई करे, यहां नीचे में 60 आ जाएगा, 3 ऊपर भी क्या 3 आ गया, चीजें ऑलरेडी तो ही है, इसमें करने की क्या जरूरत है। तो अब आ गया 30 बटे कितना 60, और एक आ गया कितने 50 बटे 60। अब चलिए ना इसके बीच में हम आपको बताते हैं कितने संख्या, 30 के बाद में कितना हो जाएगा 31 बटे 31 के बाद कितने 32, 32 के बाद 33, 33 के बाद 34, 34 के बाद 35, 35 के बाद 36। अरे भैया भाई देखिए पहले का क्वेश्चन कितना पूछा था, 5, क्वेश्चन कितना पूछे थे निकालने के लिए 5, और हमने देखो तो कितना सारा है। और अब 5 के अलावा कितने सारे संख्या निकल कर आए। अब एक चीज और आपके दिमाग में आएगा जरूर कि सर जी ये हमको बताइए कि आप ये 0 0 करके आप जो लड्डू चढ़ाए हैं, ये जो लड्डू चढ़ाए हैं, क्या समझे हैं अपने आप को कि कहीं भी आप लड्डू डाल दीजिएगा 0 डाल दीजिएगा, नहीं, यह एक बहुत बड़ा इसका रोल है इसमें। देखिए ना ऐसा थोड़ी है कि यहां हमने 0 डाला तो यहां नहीं, यहां डाला तो यहां नहीं। तो मैथ में क्या होता है, आप जब जियोमेट्री हम पढ़ाएंगे वहां देखिएगा, कुछ सिद्ध करने के लिए, प्रूफ करने के लिए, प्रमाणित करने के लिए कुछ अपना से चीजें देना पड़ता है। वैसे सोच लीजिए कि यहां भी हमने दिया है, तो हमने क्यों किया, यहां पे एक बच्चे की जैसा हमने रफ क्यों किया। डायरेक्ट हम तो ये बोल सकते एलसीएम इतना है चीजें, नहीं। तो हमने दोनों का एलसीएम लेकर के हमने यहां पे देखा, उसके बाद ये दोनों इक्वल नहीं था नीचे, हमने इक्वल करने के लिए मल्टीप्लाई किया। अब देखिए 30 और 50 में 20, लगभग में 20 यहां पे हम संख्या, पांचवी की बात कर रहे हैं, 20 संख्या को हम पता लगा सकते हैं। कुछ ऐसे भी स्टूडेंट होते हैं, बच्चे होते हैं नादान, समझिए इन क्लासों चीजों को, अभी गए हैं तो क्वेश्चन का आंसर मैच करने लगते हैं। नहीं बबुआ, हमने पहले ही कहा, पहले क्या कहा कि दो संख्या के बीच अनगिनत अनंत संख्याएं हैं, तो आपका आंसर जो है उसी लेवल से संख्या उसके बीच की होनी चाहिए जरूर, ठीक, ये चीज है। तो ये है संख्या पद्धति, और पहला प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन देखने को मिलेगा, और इसका और भी निकालने का मेथड है। आपको आगे जैसे जैसे वीडियो हम लोग आगे लाइव सेशन में जुड़ेंगे आपको देखने को मिलेगा।
अब कितना लिख देना जा, ये सर जी बता रहे हैं ना, जो कह रहे हैं, इससे बेहतरीन तो हम और जानते हैं। हाँ भैया जानते हैं आप। अब देखिए, आप ये ना कहते हुएगा कि सर वो फॉर्मूला होता है, दोनों को जोड़ करके ऐसे करके निकाल लेते हैं। जी हाँ, ये जो फॉर्मूला है ना, ये जो फॉर्मूला है, ये दो संख्या के बीच में एक संख्या निकालने के लिए है। दोनों को जोड़ के बटा करिएगा, दोनों को बटे पे जोड़ करके फिर बटा 2 करना, ये टॉप हो जाएगा वहां, एक ही निकालने के लिए। हाँ सोचिएगा, फिर अगले वाले को सर जोड़ के दूसरा। हाँ ठीक है, देखिए कितना लेंदी प्रोसेस होते जा रहा है। एक और फॉर्मूला आपको बताएंगे, एक्सेल के बहुत चीजें हैं बाबू, घबराइए मत। a प्लस एन बी बटा एन प्लस 1, इससे भी चीजें निकाल सकते है फॉर्मूले में, सूत्र में। पहले ठीक ढंग से चीजों को जान जाएंगे ऐसे में, फिर आगे धीरे धीरे चीजों पर्सनाली एक्सरसाइज में जाएंगे। कई सारे मेथड से आपको हम वहां जो आपको आसान लगेगा, जो बढ़िया लगेगा, तो ये आप उसी को फॉलो करके लेकर के चलिएगा, उसी से बनाइएगा। एक और क्वेश्चन आते हैं इसमें कि जीरो क्या परिमेय संख्या है, और इसको व्याख्या सहित हमको वर्णित कीजिए, बताइए। तो जीरो जो है भैया, जीरो है, कहा ना हमने, जीरो का बहुत बड़ा रोल है। हाँ, जीरो एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बट्टे में आप 1, 2, जीरो में कोई भी संख्या से आप भाग दे सकते हैं, आप निश्चित रूप से। जब आप जीरो में किसी संख्या से भाग दीजिएगा तो रिजल्ट क्या आता है भैया, जीरो ही आता है, जीरो आ जाएगा। और ये पी बट्टे क्यू के रूप में चीजें लिखे जा रहे हैं, इसलिए जीरो भी परिमेय संख्या है। ठीक है, अब देखिए यहां पे एक और चीज। अच्छा, एक और इंटरेस्टिंग बात है, अभी तक बचपन से लेकर के कोई भी आपको जीरो का भागा पढ़ाया है जी? ऐसा भागा, भाग में कभी आप ऐसा पढ़े हैं? नहीं। कहता है परिमेय संख्या में एक चीज, पी बटे क्यू के रूप में होने चाहिए, क्यू इक्वल जीरो नहीं होना चाहिए। अब यही चीज, यही जो ऊपर लिखे हैं, वही अगर चीजें ऐसा लिख दे 1/0, मेरे भैया इसका आंसर आएगा डमरू की तरह, शंकर जी की डमरू की तरह। शंकर जी के डमरू देख रहे हैं ना, डम डम करके, वैसे समझे। भूल करके भी जीरो से मत भाग दीजिएगा, नहीं तो उसका कोई रिजल्ट नहीं, डमरू निकल जाएगा। इसको अपरिभाषित बोलते हैं, इंटिटी बोलते हैं, समझे ना। इसीलिए कहता है परिमेय संख्या के डिफिनेशन में क्यू इक्वल नॉट इक्वल जीरो, बराबर नहीं है, नीचे जीरो नहीं है। ठीक है, तो यही चीजें परिमेय संख्या के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, तो फिर हम लोग अगले लाइव सेशन में, अगले क्लास में हम लोग इसके आगे बात करेंगे। ऑल द बेस्ट, थैंक यू, फिर मिलते हैं अगले सेशन लाइव क्लास। ठीक है।